नमस्कार दोस्तों, आइए आज चर्चा करते हैं वोटर कार्ड से संबंधित डिटेल्स के बारे में। आपने देखा होगा लगभग सभी जगह एसआईआर का कार्य चल रहा है। बीएलओ आपके घर आए होंगे और उन्होंने आपको एक फॉर्म दिया होगा भारत निर्वाचन आयोग का गणना प्रपत्र, इस प्रकार का एक फॉर्म है। इसको मैं कंप्लीट आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसको भरना होता है, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास आए हैं जिन्होंने फॉर्म में काफ़ी सारी गलतियां कर दी हैं। तो ये फॉर्म आपको एक ही बार मिलेगा। फॉर्म आपको 2 कॉपी में आपके बीएलओ आपके घर आया होगा और आपको फॉर्म देके गया होगा। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि किस प्रकार से इसमें फ़िलअप करना है फॉर्म। और इसमें एक और चीज़ रखी गई है कि 2003 से पहला इन्होंने कुछ डाटा इसमें मांगा है। तो अगर आपकी वोट जो है 2003 की जनगणना में या 2003 की वोटर लिस्ट में आपकी थी, तो आप इसमें आराम से अपने डिटेल्स भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 2003 से पहले वोट नहीं थी, यानी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसका दूसरा तरीका है। उसमें आपके गार्जियन का, यानी कि आपका फादर हो या आपके बड़े भाई हों, घर का कोई भी सदस्य जिसकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, तो उनकी डिटेल इसमें आपको भरनी होगी। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको आप फॉर्म को, ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं एक राय दूंगा आपको कि इसकी आप एक फ़ोटो स्टेट करा लीजिए। इसकी फ़ोटो स्टेट कराने से होगा क्या कि आप पहले रफली एक फॉर्म भर के देख लीजिए ताकि आपसे गलती ना हो। फिर जो आप पक्का फॉर्म फिलअप करके जब भी नेक्स्ट टाइम आपके घर बीएलओ आएगा वो आपको उसको जमा करना है। तो इस प्रकार से आप इसको फॉर्म को भरिएगा। अब पूरा फॉर्म आपको ये किस प्रकार से फिलअप करना है वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ क्या डिटेल भरनी है, इसमें EPIC एक नंबर दिया गया है। ये जो है इपिक नंबर है, यानी कि ये आपके पहचान पत्र का, वोटर कार्ड का एक नंबर है। तो इसमें डिटेल किस प्रकार से आप भरेंगे, यहाँ पे देखिए जिस तरह का फॉर्म आपको दे गए हैं, तो इसमें आपका एक पुराना जो पहचान पत्र है उससे रिलेटेड, यानी उसी पे लगा हुआ फ़ोटो, एक इसमें फ़ोटो आपका प्रिंटेड होगा। बराबर में वर्तमान फ़ोटो चिपकाएँ, जहाँ पे लिखा है इसमें आपको वहाँ फ़ोटो लगाना है। तो उसकी बराबर में आप अगर लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो निर्वाचन का नाम, यानी कि आपका जिसका भी ये पेपर है, ये पेपर आपको जिसका भी मिलता है उसका नाम लिखा होगा, उस पर EPIC नंबर 1 लिखा होगा और पूरा पता आपका यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद बीच वाले कॉलम में आते हैं, यहाँ पे आपकी क्रम संख्या, भाग संख्या और आपकी विधानसभा क्या है, ये सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं। तो आप बिल्कुल भी इस फॉर्म को गलती ना करिएगा और पूर्ण तरीके से मैं इसको फॉर्म को फिलअप करने का तरीका आपको बता देता हूँ, उसी प्रकार से आप फिलअप करिएगा तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। गलत हो जाता है तो बीएलओ फिर दोबारा पता नहीं आपको फॉर्म दे या ना दे, दोबारा ये फॉर्म आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें बाकायदा ये ऑनलाइन फॉर्म निकला हुआ है, बारकोड इसकी बराबर में है। तो पूरी जानकारी मैं इसमें आपको आज दूंगा कि किस प्रकार से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो आप गलती ना करते हुए इस फॉर्म को देखिएगा किस प्रकार से फिलअप करेंगे और अपना फॉर्म उसी हिसाब से फिलअप करके आप सबमिट कीजिएगा। रही बात 2003 की लिस्ट के बारे में, तो मैं नीचे लिंक में आपको दे दूंगा कि कहाँ से आप इसका अपनी पुरानी 2003 की वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं। तो घर का जो भी मेंबर 2003 से पहले वोट डालता था उसकी आप डिटेल्स वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा और इस फॉर्म में फिलअप करके आप जमा कर दीजिएगा। इसके साथ एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो आप आधार और पहचान पत्र से हटाकर, यानी कोई मूल निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं, बैंक की किताब दे सकते हैं, पासपोर्ट है आपके पास वो दे सकते हैं। तो कोई भी एक ID इसके साथ लगाकर अपना फॉर्म सही फिलअप करके अपने बीएलओ को जमा कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इस फॉर्म को भरेंगे, आओ देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का एक फॉर्म आपको फिलअप करने के लिए दिया गया होगा भारत निर्वाचन आयोग का। तो ये आपकी यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है, ये आप इसको चेक कर लीजिएगा। आप ही की डिटेल हैं तो सही है, वरना आप इसके बारे में बीएलओ से संपर्क कीजिएगा। ये पुराना फ़ोटो आपके वोटर कार्ड का है और यहाँ पे आपको नया हाल ही का फ़ोटो लगाना है। अब दोस्तों यहाँ आ जाइएगा, यहाँ पे ये जितनी भी डिटेल आपकी लिखी हुई हैं, ये सारी डिटेल आपको अपनी आधार से भरनी है। सही जानकारी जो भी आपका नाम है, यहाँ पर आप अपनी जन्मतिथि भरिएगा, ये पहला कॉलम जन्मतिथि का है। उसके बाद आधार संख्या भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वैकल्पिक है, ये अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास है तो भर सकते हैं, अगर आप ना भी देना चाहें तो नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भरिएगा, यहाँ पर आप अपने पिता
या फिर अभिभावक जो भी आपके हैं उनका नाम भरिएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यदि आपके पिता की या अपने अभिभावक की जिसका भी आप नाम लिख रहे हैं उसकी EPIC संख्या है। EPIC मैंने आपको बता दिया था, यानी कि एपिक नंबर आपका पहचान पत्र का नंबर होता है, वो यहाँ पे आप भर सकते हैं यदि आप उपलब्ध हो तो। यहाँ पर आप माता का नाम लिखिएगा अपनी। उसके बाद यहाँ पे माता का EPIC संख्या। यहाँ पे यदि आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति या पत्नी का नाम लिख सकते हैं। यदि आप जेंट्स हैं अपनी पत्नी का नाम लिखिए, लेडीज़ जितनी भी हैं सब यहाँ पे अपने पति का नाम रखें। उसके बाद यहाँ पर अगर उनकी EPIC नंबर आपके पास है तो भर सकते हैं। अगर उपलब्ध नहीं है तो ये EPIC के कॉलम सभी जगह खाली छोड़ दें। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। क्या ये दोनों फॉर्म भर के दोनों साइडें भर के देनी है या एक साइड भर के देनी है? मैं इसके बारे में आपकी क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ देखिएगा, ये पिछले SIR की मतदाता सूची, ये 2003 की बात कर रहे हैं, 2003 की बात कर रहे हैं। 2003 की अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप ये वाला कॉलम भरेंगे, ये वाला कॉलम आप बिल्कुल खाली छोड़ देंगे। अब ये वाला कॉलम भरने के लिए आप अपना निर्वाचन का नाम, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो हाल में अभी जिस ID में नाम है जिससे आप ऊपर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन फिलअप करेंगे तो वो आपके पुराने वाले निर्वाचन लिस्ट में हो। तो अब आपको भरना क्या है, यहाँ पे पुराने वाला नाम भरना है, चाहे गलत है गलत और सही है तो सही। यहाँ पे पुराने वाली आपकी EPIC संख्या यानी कि पहचान पत्र का नंबर। पहचान पत्र अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो 2003 की वोटर लिस्ट आप ले लीजिएगा, उससे पहले जो भी है उससे आप अपना पहचान पत्र की संख्या यहाँ पे भर सकते हैं। संबंधी का नाम यानी कि उसमें आपके गार्जियन का नाम यानी पिता का नाम होगा वो भर सकते हैं, या अगर किसी गार्जियन का नाम है तो वो भर सकते हैं। जो भी वो आपके संबंधी हैं, पिता हैं या चाचा हैं, जो भी हैं वो आप संबंध यहाँ पे भरेंगे और जिला राज्य अपना भरकर, निर्वाचन क्षेत्र का नाम अपना भरकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है 1 2 3, ये 3 ऑप्शंस की। ये तीनों चीज़ें आपको सेम इसी नाम से लिखी हुई, क्रम संख्या, भाग संख्या और निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। वोटर लिस्ट जब आप देखेंगे तो उसका जो सबसे पहला पेज होगा उस पहले पेज में ये तीनों चीज़ें आपको लिखी मिलेंगी। या तो आप अपने BLO से ले लीजिएगा या आप नेट से निकाल सकते हैं, लिंक मैं नीचे आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना उसमें से एपिक नंबर वगैरह आप ले लीजिएगा और ये तीनों चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हैं। अब बात आती है, अगर आपकी 2003 से पहले वोट नहीं थी तो उसके लिए ये वाला कॉलम भरना होगा, ये वाला आपको बिल्कुल खाली छोड़ना होगा। इस वाले कॉलम में आप अपने संबंधी का डिटेल भरेंगे, ठीक है, उनका नाम, उनकी EPIC ID और संबंधी का नाम, क्या संबंध है आपका, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से आप कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो समझ आ गया होगा आपको किस प्रकार से फॉर्म ये फिलअप करना है। तो आप अच्छे से अपना फॉर्म फिलअप करिएगा ताकि गलती ना हो, भविष्य में आपको ऐसा सामना ना करना पड़े कि आपकी वोट काट दी गई है या फिर नया जो वोट आपकी बनी है उसमें आपकी डिटेल्स गलत आ जाएं, फिर सही होने में बड़ी समस्या होती है। तो इसको सही से फिलअप करके अपने BLO को जमा कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और सभी अच्छे से फॉर्म फिलअप करके अपने BLO को जमा करा पाए। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली जो भी इससे संबंधित या आने वाली कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी अपडेट होगी तो आपको ज़रूर सूचित किया जाएगा आपको। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।